अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने इसके पहले कल सबक नंबर 4 नेकी का असर हमने पढ़ा था। आधा ही सबक हमने पढ़ा था। आज हम आधा सबक उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इस सबक में हमने नुमान नामी एक नौजवान के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। उनका एक किस्सा हम सुनने जा रहे हैं। ये नुमान बिन साबित आगे चलकर एक बहुत बड़े आलिम दीन बने और इनके बारे में एक हमने अभी किस्सा कल पढ़ा था, अधूरा किस्सा था वो। उसी किस्से को हम आज पूरा करेंगे और इस सबक को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे से उससे पढ़ते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पे ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उस कपड़े में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा था कि जब तुम इस कपड़े को बेचना या अगर कोई खरीदने इसे आ जाए तो इस खराबी का उसे जरूर बताना और इस कपड़े को कम दामों में बेचना, ठीक है, फरोख्त करना। तो चलिए, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कल। अब आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, चलिए। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी गाहक को बताई थी? गाहक यानी जो खरीदने के लिए आया था उसे गाहक कहते हैं। ठीक है, जो सामान खरीदने आता है उसे गाहक कहते हैं। तो उन्होंने फिर अपने मुलाजिम से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस कपड़े की खराबी को तुम पहले बता देना गाहक को, उसके बाद फिर उसे बेचना और उसे आधे दामों में, कम दामों में बेचना। ठीक है, तो उन्होंने नौकर से अपने सवाल किया तो नौकर ने उन्हें कहा, माफ कीजिए, ये तो मैं उसे बताना भूल गया। नौकर ने कहा कि मैं तो उसे भूल गया। ठीक है, ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। सदका कर दी यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया उसे। उस कमाई को उन्होंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि वो पूरा जितना भी दिन भर में जो वो कपड़ा बिका था उसका जो भी पैसा उनके पास आया था वो सब उन्होंने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया, गरीबों को दे दिया, सदका कर दिया। ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। यानी उन्हें ना शोहरत की फिक्र थी और ना उन्हें दौलत का लालच था। ठीक है, वो बस अल्लाह ताला की राह में सिर्फ अल्लाह ताला की दीन की खिदमत किया करते थे। उसकी दीन को दुनिया में फैलाने का काम करते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते थे और अच्छे अमल की तरफ बुलाते थे। ठीक है, उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया। यानी उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने दूसरों को भी बताया और उस पर अमल करना सिखाया। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था। अब यहाँ पर हम उनका दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। एक वाक्य हमने उनका क्या पढ़ा, कपड़े की तिजारत के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम उनके पड़ोसी का वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, उनके पड़ोस में एक शख्स रहता था। शख्स यानी एक आदमी, हाँ, जिसे गाने बजाने का शौक था। रात में देर तक उसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। यानी उनका पड़ोसी जो था वो मतलब उसे जो गाना बजाना रात भर गाता बजाता था, जिसकी वजह से उनको डिस्टर्ब होता था, उनको नींद बराबर नहीं आ पाती थी और वो पूरी रात बराबर से सो नहीं पाते थे। ठीक है, पड़ोसियों ने इस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। यानी पड़ोसियों ने उनसे बताया कि इमाम साहब बहुत बड़े आलिम हैं, तुम उनकी कदर किया करो, उनको सताया मत करो। लेकिन उस शख्स ने उन लोगों की किसी की भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही गाता बजाता रहता था। ठीक है, एक रात गाने बजाने की आवाज सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। अब एक दिन रात में उन्हें आवाज नहीं आई तो फिक्रमंद हो गए कि आखिर क्या बात है कि पड़ोसी की तरफ से आज गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरों से अपने पड़ोसियों से जाकर के पूछे उन्होंने कि क्या हो गया, वो रात में गाने बजाने की आवाज नहीं आई। पता चला कि किसी आदमी से उसकी लड़ाई हो गई है। तो पड़ोसी ने उनको बताया कि वो जो आदमी था, पड़ोसी उनका जो था, जो गाता बजाता था, उसकी किसी से लड़ाई हो गई है, इसीलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना यानी जेल में डाल दिया गया। ठीक है, लड़ाई के इल्जाम में उसे जेल हो गई। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी यानी जिसने उसे सजा दिया था, यानी जो आजकल हम जिसे जज कहते हैं ना, तो उस जमाने में उन्हें काजी कहा जाता था, जो
लड़ाई झगड़ा वगैरह होता या कुछ भी अगर होता था, उनके सामने अगर लेकर जाते थे बात, तो फिर वो उस पर अपना फैसला सुनाते थे कि इसको क्या सजा होगी। ठीक है, तो उस जमाने में जो काजी थे उनसे उन्होंने जाकर के गुजारिश की यानी इल्तिजा की कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए, यानी उन्होंने उसको रिहा करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि उसे आप छोड़ दीजिए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता था। काजी ने उनसे क्या कहा कि ऐसा बेअदब है वो कि उसको आपके भी इल्म का और आपके आलिम होने का भी उसको कदर नहीं है, वो आपकी भी इज्जत नहीं करता है, और फिर भी आप उसके लिए आ गए हैं कि हमें उसे रिहा कर दूं। वो आपको तकलीफ पहुंचाता था, फिर भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उसको सजा हो जाए, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, उसे आप छोड़ दो। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है कि मुसीबत में उसकी मदद करूं। ठीक है, तो ये हमें भी बताया गया है कि हमारे पड़ोसियों का हम पर कितना हक है, ये हमें इमाम साहब ने भी बताया। ठीक है, इस जुमले से हमें क्या पता चला कि हमारे भी पड़ोसी पर हमारा बहुत ज्यादा हक हुआ करता है। ठीक है, हम उसे नाहक परेशान नहीं कर सकते। अगर हमारे घर में कुछ अच्छा बना तो हम उसे अपने साथ में, अपने खाने में उसे शरीक करना चाहिए। जो भी बना उनके घर में उन्हें देकर आए, उन्हें बांट कर खाएं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, तो इमाम साहब ने हमें पड़ोसी का हक बताया। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, मुसीबत में उसकी मदद करूं, मैं उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ, यानी जब वो कैद में से वो कैदी जब छूट गया, जेल में से जब रिहा हो गया उनका पड़ोसी, तो इमाम साहब के इस नेक बर्ताव से, कि मतलब उन्होंने मुझे छुड़ा दिया, जेल से छुड़ाने में या छूटने में मेरी मदद की, तो इस बर्ताव का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। ठीक है, फिर उसने ये सोच लिया कि अब मैं कभी भी ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है ना। तो हमें भी इमाम साहब की तरह उन्होंने जो अपनी अच्छी काम जो किए, उन्होंने दुनिया वालों को सिखाया, अपनी जिंदगी के जो वाकयात से उन्होंने बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें बताई। तो इसी तरह से इस सबक में जो 2 वाकयात उनके हमारे लिए दिए गए हैं, तो उससे हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने पड़ोसी का किस तरह से हक अदा करना है। ठीक है, हमें उनके साथ में किस तरह से रहना है, हमें उनकी कितनी इज्जत करनी है। दूसरी बात, हमें ये भी पता चला कि वो इंसान जिस तरह से इमाम साहब को तकलीफ पहुंचाता था, तो हमें भी इस तरह से अपने इमाम साहब, अपने पड़ोसी में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, हमें उसका ये नहीं सोचना है कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, बल्कि वो हमारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी होने की वजह से उस पर हमारा ज्यादा हक है, इसलिए हमको उसको, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको अपनी तरफ से आराम दें, उसको तकलीफ ना पहुंचाए। जिस चीज से वो चिढ़ता है या वो बुरा मानता है, तो हम उस चीज को ना करें। ठीक है, ना हमको उनसे लड़ना झगड़ना चाहिए, ना हमको उनको किसी तरह की तकलीफ पहुंचानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सबक पूरा समझ में आ गया होगा। हम कल अगले सबक में फिर मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसकी मश्क करेंगे। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।